क्रिया विनिमय कम से कम 2 या 3 लोगों के बीच में हो सकता है, अथवा नित्य द्विवचन या बहुवचन इसका रूप चलते हैं। व्यति गच्छन्ति ये बनाए थे ना हम लोग, व्यति गच्छन्ति ये रूप बन गया है। अब चलेगा इसके बाद व्यति सर्पन्ति, व्यति सर्पन्ति, सृप्लृ गतौ, धातु क्या है? सृप्लृ गतौ। गतौ अर्थ में सृप्लृ गतौ, बचेगा क्या? यहाँ सृप धातु और व्यति जोड़ा जाएगा व्यतिहार बताने के लिए, है ना। व्यति उपसर्ग जोड़ेंगे ताकि यह व्यतिहार हो रहा है, एक दूसरे का क्रिया कर रहे हैं, ये बोध कराने के लिए। व्यति सृप और एवं पूर्वत लट आएगा बहुवचन में जी। लट को बहुवचन में अनेक लोग आपस में एक दूसरे, सृप धातु भी गत्यर्थ की है, गमनकारी। आज आप जाओ कल मैं जाऊंगा, आपस में अपना व्यवस्था कर लिया। तो जी को क्या होता है? झोंतः, सूत्र है अंत आदेश करता है। व्यति सृप और जी को अंता हो गया तो अंती बचा, क्योंकि जी में झ को अंत आदेश कर रहे हैं आप, झ और ई है जी, है ना। झ को क्या कर दिया आपने? अंत आदेश कर दिया और ई मिल जाएगा तो क्या बचेगा? अंती, है कि नहीं? वही हम लोग दिख दिया। व्यति सृप अंती, कर्तरी शप, कर्तरी शप लगेगा, क्योंकि इसके पहले सार्ध संज्ञा कौन करेगा? तिंशित सार्वधातुकम, सार्ध संज्ञा कर दिया, शप का आकार आ गए यहाँ। शप पित्त भी है और शित भी, इसलिए गुण होगा। गुण कौन करेगा? पुगंत लघुपद से च, पुगंत लघुपद से च, इसको कई बार लगा चुके हैं आप इस सूत्र को। व्यति सर्पंती, गुण क्या होगा? अ, गुण संज्ञा किनका है? अदेंग गुण, गुण संज्ञा वाले वर्ण है। अ ए ओ तीनों आ गए, री के स्थान में न अ हो सकता है, न ये हो सकता है, न वो हो सकता है, क्योंकि स्थान मिलता ही नहीं किसी की भी। अ है कंठ, ये है कंठ तालु, वो है कंठस्थ, और री क्या है? मूर्धा, है ना। रिटोरेशन मूर्धा, स्थान तो मिलता नहीं, तो मिलाने के लिए क्या उपाय निकाला? उरंड्र परह, पढ़ा है ना, उरंड्र परह। ऋकार के स्थान में जो भी आण आदेश होना है वो रपर होकर होगा, इसलिए जो अगुण यहाँ पर हो रहा था, अ को हमने क्या कर दिया? रपर में कर दिया। अब री में क्या है? मूर्धा, र भी मूर्धा, स्थान सामने मिल गया, स्थानांतरित से उरंड्र की सहायता से अर आदेश हो गया, तो व्यति सर्पंती ये रूप। और एक अध्यय हिंसार्थक धातुओं के लिए 2 गत्यर्थ हो गया, 2 हिंसार्थक दे रहे। व्यति हिंसंती, व्यति हिंसंती, यहां पर क्या ले रहे हैं? यहां ले रहे हैं आपका धातु है हिसी, हिसी हिंसायाम, हिसी हिंसायाम, क्या बचता है धातु? हिस, धन झी। इन वास्तव में जिया लाने से पहले एक सूत्र लगाना है, कौन? इधि तो नुम धातो हो, सूत्र क्या लगता है? इधि तो नुम धातो हो, क्योंकि यहां इसी में जो ई है ना, अंत वाला ई, इसकी संज्ञा कौन करेगा? उपदेश
अजन्नासित, ये की संज्ञा कर दिया। ये की ह्रस्वी की संज्ञा हो गई अभी। इत ह्रस्वी को क्या बोलेंगे? इत। तपर बोलते तपरस तत्कालस्य, ह्रस्व के साथ हमेशा त जोड़ेगा। दीर्घ में भी जोड़ सकते हैं, तपर कर सकते हैं। इत माने ह्रस्व ई, इत, इसी क्या हो गया? इत संज्ञा हो गया है। इसका अर्थ क्या है? ह्रस्व इकार। इसका अर्थ है इत संज्ञा। ह्रस्व इकार की संज्ञा हुआ है जिसका यस्य, ऐसा जो धातु, उस धातु को क्या कहेंगे? ईदित धातु। ऐसे ईदित धातुओं को कह रहा है, क्या करना? नुम करना है। ईदितो नुम धातु, ह्रस्व विकार की संज्ञा हुई है जिस धातु का, उस धातु का नाम ईदित, उस ईदित के स्थान में ईदितो हो, ईदितो नुम धातु हो, उससे क्या हो गया? नुम। नुम कहाँ बैठेगा? मिदचो अंत्यात परः। पहले पढ़े, ये सब सूत्र गया है, परिभाषा सूत्र। तो हिन स ही नहल सहल धनंती, पूर्वत सार्थ संज्ञा और बीच में क्या होगा? शप आएगा, शप का आकार, कर्तरी शप। हिंस अदनंती, और व्यतिहार हो रहा है, ये बोधकरण क्या पुस्तक जोड़ूंगा? व्यति, व्यति हिंस अंति। इन दोनों के बीच में क्या होता है? अतो गुणे परूप, परूप एक आदेश हो जाएगा। और नकार को अनुस्वार कौन सूत्र करता है? नश्च पदांतस्य झली, अनुस्वार से ही प्रसरण नहीं, वो तो प्रसरण करेगा। नश्च पदांतस्य झली, इसे अनुस्वार कर दिया। रुबना व्यति हिंसंती, व्यति हिंसंती, नकार को अनुस्वार हो जाएगा। एक और दे रहे हैं, व्यतिघ्नंती, व्यतिघ्नंती। हन हिंसागत्यो, क्या धातु है? हन हिंसागत्यो हो। हन धातु आ गया, धन जी है, लट के प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जी है। पूर्वत यहाँ पर क्या होगा? हन धन अंति, जोनता। और व्यतिहार बताने के लिए उपसर्ग प्रयोग होगा व्यति, व्यति हन अंति। पूर्वत इसकी सार्धा संज्ञा कौन सूत्र करेगा? तिंक्षित सार्धातुकम, अतएव कर्तरी शप आ गया। और शप को लुक करेंगे, अभी तक रहता रहा ना, वाद्य धातु थे, ये है अदादि का। इस सूत्र क्या लगता है यहाँ? आदि प्रवृत्तिभ्य शपः, ये क्या करेगा? लुक कर देगा। शप को ये लुक कर दिया, बचेगा इसलिए व्यतिहन धन अंति, व्यतिहन धन अंति बचेगा। अब यह लगेगा आपको कौन सूत्र लगेगा? हन क्या कार लोप होगा? हगे
अकार का लोप होता है। कौन सूत्र है? गमहन जन खन घसाम लोप किंगित्यनंगी, है ना? गमहन जन खन घसाम लोप किंगित्यनंगी। ये सूत्र क्या करेगा? उपधा के आकार को लोप करेगा। तो स्थिति क्या बनेगा तब? ये सूत्र लगाने के बाद व्यति हल न हल और अंति। जहाँ ऐसे लोप है हन धातु का, पर में नकार अव्यवित पर में दिखाई दे रहा है, तो कौन सा सूत्र विशेष लगता है तब? हो हंतेर इनिन्नेषु, हो हंतेर इनिन्नेषु। हो हंतेर इनिन्नेषु। इत नित प्रत्यय नकार, यहाँ कर क्या है? नकार पर में। इतने नित प्रत्यय नहीं है, किंतु नकार पर में है, अव्यवित हन धातु के हकार से परे, अतः इस हकार को कुत्थ होगा। कुत्वाम। हाँ को क्या होगा? कुत्व में स्थान से काम चलेगा नहीं कि ह का स्थान और को अवर का स्थान बराबर है, कंटे सबके सब पांचों के पांचों बैठ जाएंगे। इन पांच तो बैठा नहीं सकते, एक वर्ण के स्थान में एक ही बैठेगा, दो नहीं बैठ सकता। दो के जब एक बैठने का भी कई सूत्र है, दो वर्ण के जो हटा के एक वर्ण बैठा देंगे हम, इन एक वर्ण की जब दो बैठाओ, ऐसा नहीं होता। आदेश कार्य विशेष होते हैं, वहाँ हो जाएगा। अनेकाश आदेश होता है ना, अनेकालशित सर्वस्य, अनेकाल आदेश भी होते हैं, अन्यथा नहीं। इस यहाँ क्या होगा? बाह्य प्रत्यय देखना पड़ता है, आभ्यंतर प्रत्यय से भी काम चलेगा नहीं। जो है महाप्राण घोष आदि को देखते हुए ह के स्थान में घ आदेश होगा, बड़ा वाला घ। मिला दूंगा तो क्या बनेगा? व्यति घ्नान्ति, व्यति घ्नान्ति, ये बन जाता। इस प्रकार के सूत्र के विषय दृष्टांत हो गए। अब आगे देखिए, इतरेतर अन्योन्योपपदाच्च, इतरेतर अन्योन्योपपदाच्च, इतरेतर अन्योन्योपपदात्, पंचमी के एक वचन, च अवे, दो ही पद है। यहाँ द्वंद्व समास किया है। इतरेतरश्च अन्योन्यश्च इति, इतरेतर अन्योन्यौ तौ उपपदे यस्य, वे दोनों में से कोई भी एक पद उपपद में है जिसका, उसे कहते हैं इतरेतर अन्योन्योपपदः तस्मादिति। द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि समास किया गया। अनुवृत्ति यहाँ पुरुष से न गए और कर्म व्यतिहारे का है। आत्मने पदम इतरेतर अन्योन्योपपदात् धातोः आत्मनेपदम न भवति, कब? कर्म व्यतिहारे अर्थे गम्यमाने। जब कर्म व्यतिहार अर्थ गम्यमान हो तब इतरेतर शब्द अथवा अन्योन्य, ये दो पद में से कोई भी एक पद सात वाक्य में पठित हो तो आत्मपद प्राप्त नहीं होगा। अभी जितने पढ़ बता दिया था ना, आत्मपदों को अब निषेध करते जा रहा है। पहले परस्मय पदों को आत्मपद विधान किया, पहले शुद्ध बताया किस प्रकार के धातु से आत्मपद आता है, अनुदातंगित आत्मपदम। उसके बाद जितने परस्मय पदों को आत्मपद बनाने वाले कुछ सूत्रों को लाए और अब आत्मपद को निषेध कर दिया। जो आत्मपद धातु है उनको निषेध करके वापस परस्मय पद लौटाता है। कब? निमित्त विशेष में, अर्थ विशेष में। अब जैसे चल रहा है अर्थ विशेष, कर्म व्यतिहार अर्थ गमान हो,
और निमित्त क्या चाहिए? इतरेतर अथवा अन्योन्य, दो पद में से एक पद वाक्य में रहना चाहिए। तब ये सूत्र कहेगा धातु से प्राप्त जो आत्मनेपद है वह न हो, किंतु क्या हो जाएगा? तब परसम पद रहेगा। अर्थ लिख रहे इसलिए इतरेतर अन्योन्य उपपदात् धातो आत्मनिपदम न भवति कर्वेत्याहार्य अर्थ है। दृष्टांत देखिए, इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति, इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति। लोई क्या धातु कैसा है? लोई छेदन है, लोई छेदन है। हमने बताया था ना, इसमें क्या होता है? ये उभयपदी धातु होता है। यहाँ की संज्ञा जहाँ होता है वो क्या हो जाते हैं? उभयपदी। कैसे उभयपदी हो जाते हैं? सूत्र क्या था? हाँ नहीं, वो आपका क्या था? वो स्वरिता इतः कर्तव्यप्राय स्वर्त इतः कर्तव्य क्रियाफले। जब स्वर्त कर्ता के अभिप्राय से कर्ता को एक क्रिया का फल मिल रहा हो तो आत्मपद होगा, नहीं तो दूसरे को मिलता है तो परसय पद हो जाएगा। अच्छा, इस धातु को क्या बोला जाता है? उभयपदी, माने आत्मपद भी चलेगा और परसय पद का भी रूप चलेगा। और एक पद में कितने रूप चलते हैं? आत्मपद में कितना रूप चलेगा? ये चलाओगे तो 90 रूप होता है। 10 लकार है ना, 90 रूप हो जाता है। और दोनों का चलाना है तो 180 रूप चलाएंगे। हाँ, चलाना पड़ेगा। भवती भवत भवंती भवसी भवत भवत भवामी भवाव भवाम बभुव बभुवतु बभुवुः बभुवित बभुवतु बभुव बभुव बभुविव बभुविमा। ये सब लकारों का चलाएंगे। एक एक 9 है, 10 लकार 90 हो गया। अब परसे पर चला, फिर आत्मरूप भी चलाओ, दोनों चलाओगे तो 180 रूप चलाने पड़ेंगे, तब असली आनंद आएगा। नहीं, अभी तो 21 चला के खुश हो रहे हैं आप। रामा रामो रामा रामम रामो रामा। नहीं, इसे यहाँ की संज्ञा होने से उभयपदी था। ये उभयपदी धातु किसने कहा? यदि वाक्य में देखो क्या प्रयोग किया? इतरेतरस्य, ये वाक्य में प्रयोग कर दिया है। इसलिए व्यति दो अवसर पूर्वक लोई छेदने धातु से हमने क्या कर दिया? लट लकार लाए, बहुवचन में झी पूर्वद अंति हो गया। व्यति लुनंती उभयपदी था, उसके सूत्र ने क्या कर दिया? आत्मपद निषेध कर दिया। अब उभयपदी धातु किसने क्या कर दिया? अभी परस्मय पद कर दिया, केवल परस्मय पद हो गया। इनका जब इतरेतर शब्द हो या अन्योन्य से शब्द हो। तब और कर व्यतिहार मान भी हो, ये शब्द होने मां से काम चलेगा नहीं, साथ साथ ये भी होना चाहिए जो बताता है कर्म का व्यतिहार हो रहा है। इसका खेती वो काटा, उसका खेती इन्होंने काटा। आपस में एक दूसरे का, इतरेतर से अन्योन्य से ये अर्थ है आपस में एक दूसरे का। जो शब्द ऐसा प्रयोग हो जाए जो उभयपदी धातु था उसको इसने केवल परस्मैपदी बना दिया, आत्मपद को निषेध कर दिया। बाकी प्रक्रिया पहले बनाए, व्यतिलुनन्ति बनाया ना पहले, वही प्रक्रिया है। त्वादिनाम ह्रस्वः, सूत्र क्या लगता है यहाँ? त्वादिनाम ह्रस्वः। और क्रियादिभ्यश्ना, क्रियादिगण में है ना ये, इसलिए क्रियादिभ्यः श्ना, इसलिए लू ना और लुक तो ह्रस्व कर दिया आपने,
और अंति रहेगा। ना क्या आकार कौन लोप करेगा? स्ना अभ्यस्तयो रातः। इसे आ का लोप हो गया तो लुनंती बन जाता है, व्यति लुनंती। एवमेव अन्योन्यस्य व्यतिलुनन्ति। निर्विशः निर्विशः। नेह पंचमी के एक वचन, विशः पंचमी के एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति केवल आत्मपदम। अब निषेध विचार समाप्त हो गया। पुनः वापस परस्मैपदी को आत्मपद विधान करना आरंभ कर रहे हैं। नी उपसर्ग पूरक विष धातु को क्या होता है? आत्मपद हो जाएगा। विष धातु परस्मैपदी धातु था, परस्मैपदी धातु को इसने कर दिया नी का योग में आत्मपद कर देगा। निर्विशः। यहाँ एक सुंदर टिप्पण हिंदी वाले ने दिया है, पढ़ लो उसको। धातु पाठ में धातुएं आत्मपदी परस्मैपदी पृथक पृथक पढ़ी गई है। पाणिनि ने स्वयं ही केवल आत्मपदों को लिस्ट बना दिया, फिर केवल परस्मैपदी गिनाया, फिर उभय भाषा माने दोनों उभय पदियों को गिनाया। इस तरह से क्रम से सभी गणों का कार्य दृष्टिकोण से उन्होंने बना के रख दिए हैं। जो पहले से तय हो गया आत्मपद कौन है, परस्मैपद कौन है, उभयपदी कौन है, फिर ये सूत्र सब क्या कर रहे हैं? ये जो विचार होता है उसी पर जवाब दे रहे हैं। तो उन्हीं से कौन आत्मपदी है कौन परस्मैपदी है इसका परिज्ञान हो ही जाएगा। पुनः इस प्रकरण का विधान इसलिए किया है, फिर इस प्रकरण का विधान करने क्या जरूरत पड़ी? इसलिए किया है कि जो परस्मैपदी धातु थी उनसे आत्मपद कब हो जाता है, और जो आत्मपदी है वो उनसे परस्मैपद कब हो जाता है, यह तय करने के लिए किन निमित्तों में क्या निमित्त है कि वह परस्मैपदी धातु से आत्मनिर्मित प्रत्यय आ जाएंगे, आत्मनिर्मित धातु से परस्मैपदी प्रत्यय आ जाएंगे, वही बताने के लिए यह प्रकरण यहाँ अध्याय की परिसमाप्ति तक चलेगा। नहीं, पाद की समाप्ति तक आगे लिख रहे देखो, हो जाए धातु पाठ की सूची तथा इस प्रकरण से आत्मपद और परस्मैपद का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। सो पाद के अंत तक यही विधान समझना चाहिए, पादांत तक। अब लौटिए, रूप क्या दे रहे हैं? निविशते, निविशेते, निविशन्ते। नि उपसर्ग पूरक विष धातु। और यहाँ क्या किसने लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में त लाए, कि सूत्र ने आत्मपद विधान कर दिया, अतएव आत्मनिर्भर संज्ञक प्रत्यय आएंगे। आत्मनिर्भर संज्ञा किनका होता है? तंगाना वात्मनिपदम। तंग का आत्मनिर्भर संज्ञा कर दिया गया है, इसलिए अब किसी को तंग होने की जरूरत नहीं है, कि आत्मनिपद हो गया, वो तो अपना हो गया ना। तो निविश धनता, तो फिर क्या हो गया यहाँ पर? कर्तरी शाप। तो निविश अता, निविश अता। शप आएगा क्या? नहीं, शप नहीं आएगा। विष धातु तो उसके तुदादी है ना, विष प्रवेशण है, विष धातु प्रवेशण है, शप नहीं होता, केवल श। सूत्र है आपका तुदादिभ्य शह, से श आएगा, श का बच गया। निविश आता, लेकिन शप पित्त नहीं होने से शित्त होने सार्थ संज्ञा तो हो जाता है, इसका भी सार्वधातु संज्ञा है,
तिंग शित सार्वधातु का, इसमें सार संज्ञा है, क्यों? शित है, शित तिंग शित, शित का भी होता है ना, लेकिन पित नहीं है, इसे क्या होता है? सार्वधातुकम अपित। सूत्र क्या है? सार्वधातुकम अपित। ये सूत्र क्या करेगा? इसको गित कर देगा। गित करने का फल क्या है? यहां जब प्राप्त था पुगंत लघु पद से च गुण प्राप्त था, उसको निषेध कर देगा गित आने से। कौन? गिति च, गुण को निषेध कर दिया। आते हुए निविश वैसे का वैसे रह गया। अब वहां क्या होगा? त क्या कार को टितात्मने पदा नाम टेरे, टितात्मने पदा नाम टेरे लग जाएगा, एकार हो जाएगा। मिला दूंगा तो रूप बन जाता है निविशते, निविशते। एवं इसके आत्मपद की प्रक्रिया के अनुसार सभी रूप चलेंगे। निविशेते, निविशन्ते, निविशसे, निविशेते, निविशद्वे, निविशे, निविशावहे, निविशामहे। एवं लिट आदि लकार भी इसी प्रकार से चलेंगे। परिव्यवेभ्यः क्रियाः, परिव्यवेभ्यः क्रियाः, परिव्यवेभ्यः पंचमी बहुवचन, क्रिया पंचमी का एक वचन, परिश्च, विश्च और अवश्च इति परिव्यवाह तेभ्य इति परिव्यवेभ्यः इतरेतरयुगत द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति यहाँ पर भी आत्मन पदम का है। परिवीयव इत्येवं पूर्वान दुक्रीय धातोर आत्मपदम भवति। दुक्री धातु पहले से उभयपदी था, उसको केवल आत्मपद में समेट दिया, क्योंकि डू क्रीय यहां किस संज्ञा हुई? अतः स्वरत कर्तव्यप्राय क्रियाफल है। उससे क्या हो जाएगा? आत्मपद भी है और परसपद भी है। कर्तृगामी क्रियाफल हो तो आत्मपद, नहीं तो परसपद है। उभयपदी धातु था, उसको इसने कहा, लेकिन स्वतंत्र रूपेण प्रयोग होगा तो उभयपदी है। किंतु किन किन को बोला उसने? परि, वी और अवा, इनमें से एक भी उपसर्ग प्रयोग हो रहा हो पूर्व में, तब क्या हो जाएगा? ये केवल आत्मपद प्रत्यय आएंगे, केवल आत्मपद संजक प्रत्यय आएंगे, ये इनका कहना है। अदृष्टांत और विस्पष्ट हो जाएगा। डुकरी धातु का अर्थ क्या है? द्रव्य विनिमय। द्रव्य विनिमय में लेन देन करना, बेचना खरीदना, क्रेता विक्रेता बोलते हैं ना, इसीलिए डुकरी धातु का बनता है। क्रेता और विक्रेता, क्रेता है खरीदने वाला, विक्रेता है बेचने वाला। खरीदना अर्थ में, व्यापार करना अर्थ में। पहले जमाने में द्रव्य का ही विनिमय होता था। अब तो कागज देते हैं, कागज लेते हैं, नहीं नोट है, कागज दो और चावल ले जाओ। पहले ऐसा नहीं था। 5 किलो चावल ले जाते थे बाजार में, आप इधर 1 किलो उसको दिया, उससे तो सब्जी ले लिया, उधर 1 किलो चावल उसको दिया, उससे कुछ चीनी ले लिया, ऐसे करके व्यापार चलता था। एक सामान दो, दूसरा सामान लो। अब मूल्य की अपने अपने हिसाब व्यवस्था रहती थी। अब तो हो गया, अब तो कागजों का जमाना आया। कागज में जो छपी है उसी को मान लेते हैं, उसको संभाल के रखना पड़ता है, नहीं? तो द्रव्य विनिमय, आजकल द्रव्य में इसलिए पैसे का नाम द्रव्य नाम समझ लो, पैसा ही द्रव्य है, उसका विनिमय। उस अर्थ में धातु है क्री धातु। अब उसका दृष्टांत दे रहे हैं। परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते। कैसे बनता है?
क्री धातु है, यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ता प्रत्यय आ गया। पूर्व में क्या उपसर्ग रख रहे हैं हम? परी। पूरा ही खरीद लेता है। परिक्रीणीते, परितः क्रीणाति, क्रीणीते इति परिक्रीणीते। विशेषेण क्रीणाति इति विक्रीणीते। घटिया खरीदता है, अवक्रीणीते। परि वि अव, परि का अर्थ पूरा, परितः। वि मने विशेष और अव मने घटिया। जैसे उपसर्ग जोड़ेंगे वैसा अर्थ हो जाता है। क्रीदा से क्या हुआ तब? क्रियादिभ्य स्ना, क्रियादि धातुओं से क्या प्रत्यय होता है? स्ना प्रत्यय। बीच में इसलिए स्ना बैठ गया। परिक्री धन स्ना धनता। स्ना का शकारित संज्ञा हो कौन करेगा? लशक पद्धतिते। अभी पढ़े लशक पद्धतिते। शकारित संज्ञा करते चला गया वो, तो बना परी क्री ना और ता। उभयपदी था, इसको केवल आत्मनिर्भर कर दिया इन तीन उपसर्गों के योग में। अब यह कौन सूत्र लगता है? ई हल्यगोह। ई हल्यगोह, हलादि प्रत्यय हो और धातु घू संज्ञक न हो। घू संज्ञा किसका होता है? दादा घदाप। ये भी पढ़े हैं, संज्ञा जा चुका है। दादा घदाप 6 धातु हैं, दारोपा धारोपा। घू संज्ञा वाले ना हो ऐसे जो भी धातु है उस धातु से पर में आया हुआ स्ना के ना के आ को दीर्घ ई आदेश होता है। कब? हलादि प्रत्यय के प्रत्यय हुए। ना के आ को क्या हो गया? ई। तो परी क्री नी और ता। क्री में रेफ है, उस रेफ के कारण से नकार को मूर्धन्य हो जाएगा। र और न का बीच में ई है, वो अट है। सूत्र क्या है? अट कुप्पांगनुम व्यवायेपी। अट कुप्पांग व्यवायेपी से मूर्धन्य नकार हो जाएगा। और उधर अंत वाले आकार को किताते पदाना तेरे, तो क्या बनेगा? परिक्रीणीते, परिक्रीणीते, परिक्रीणाते, परिक्रीणन्ते इत्यादि रूप बनेगा। परिक्रीणते ये रूप इसका बने। एवमेव विक्रीणीते और अवक्रीणीते का भी प्रक्रिया यही है। अकर्तृव्यय क्रियाफल होगा तब भी आतरपद होगा। कर्तृव्यय क्रियाफल में तो आत्मपद था ही है अपने आप में, लेकिन अकर्तृव्यय क्रियाफल होगा तब क्या प्राप्त था? परस्मय पद। उसको बाध करके इसने उस अवस्था में भी आतरपद ही कर दिया। विपराभ्याम जेहे, विपराभ्याम जेहे, विपराभ्याम पंचमी का द्विवचन, जेहे पंचमी का एक वचन। विश्च पराश्च इति विपरौ, ताभ्याम इति इतरे द्वंद्व समास कर दिया। अनुवृत्ति आ रहा है आत्मपदम का। विपर इत्येवं पूर्वात् जी धातुर आत्मपदम भवति। जी जय धातु, जी धातु है जीतना, जय इस अर्थ में होता है। विजयते, इन विजयते मैंने जीतना पूरा अर्थ रह गया, लेकिन कभी कभी धातु अर्थ को बाध देता है। देख लो पराजित का अर्थ हार गया, उल्टा हो गया कि नहीं? यही धातु के बाद विशेषता है। और उपसर्ग का, धातु नहीं बल्कि उपसर्ग की विशेषता बताया था ना पहले एक बार। उपसर्ग की विशेषता क्या है?
लिखा होगा, धात्वर्थम बाधते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते तमेव विष्णष्टन्यद उपसर्ग गतिस्त्रिधा। उपसर्ग की 3 गति होती है। धात्वर्थम बाधते कश्चित, जैसे यहां पर हुआ जी धातु का अर्थ विजय पाना, उसको बाध दिया, उल्टा हराना कर दिया। धात्वर्थम बाधते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते, जो अर्थ है उसी का अनुवर्तन करेगा, कोई अंतर फर्क नहीं करे, कुछ भी इधर उधर नहीं करता। जो अर्थ धातु का बताया पाणिनि ने, उसी अर्थ को पुष्टिकरण में लगा रहेगा। और तीसरे कैसे हैं, तमेव विशिनष्टन्यत, उसको विशेषित कर देगा। जैसे ह्री धातु आपने पढ़ा, मारना, हार मने मारा, प्रहार मने बढ़िया से पिटाई कर दी, प्रकृष्ट रूपेण पिटाई हो गई, उसे विशेषित कर दिया ना, और बढ़िया। इसलिए बात भी करता है, कहीं विशेषित भी करता है, कहीं उसका अनुवर्तन भी करता है। ये उपसर्ग की विशेषता है। धात्वर्थम बाधते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते तमेव विष्णष्ठ्यन्यद्युपसर्ग गतिस्त्रिधा। नहीं लिखा हो पहले तो लिख लो। धात्वर्थम बाधते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते तमेव विष्णष्ठ्यन्यद्युपसर्ग गतिस्त्रिधा। अतएव यहां पर आप देख रहे दोनों विपरीत अर्थ हो गया। वी उपसर्ग ने क्या कर दिया, उसको तमे विष्णष्टि, इसका दृष्टांत है वी उपसर्ग। जयते माने जीत रहा है, विजयते विशेष ढंग से जीत रहा है। जैसे क्रिकेट में होता है, मान लो आपने जो है 100 रन मार के ऑल आउट हो गए, अगले को 0 में ऑल आउट कर दिया, तो विजयते विशेष तौर पर जीत लिया। होता नहीं, कल्पना कर लो। विजयते, और हारना तो आप सभी हारे ही हैं, आपको पता ही है पराजयते का अर्थ क्या होता है? कहीं तो जिंदगी से हारे हुए हैं, कहीं तो किसी और तरीके से हार गए हैं। विजयते और पराजयते, जी धातु है, यहाँ सीधा साधा काम है। जी धातु से लट लकार है ना, प्रथम पुरुष एक वचन में तो आया जी धन ता, लेकिन उपसर्ग रख दिया आपने वी अथवा परा। इसको पूरा ही कर देते हैं, वी अथवा परा से जी तो आया, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट तिप शप कर्तरी शप हुआ, जी अ ता। सार धातु का अर्ध धातु का यो हो, गुण कौन करेगा? सार धातु का अर्ध धातु का यो, जे अ ता। एचो अयवायावः, एचो अयवायावः, जयत टेरे त्वम जयते, विजयते और पराजयते। ये प्रक्रिया है इसका।